हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि इंसर्ट के कुछ फीचर्स को समझा, पेज के बारे में पूरा समझा, टेबल के बारे में समझा। बेसिकली कि टेबल कैसे हम ऐड कर सकते हैं, टेबल में कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम ये क्विक टेबल को भी समझा था। आज हम देखेंगे टेबल में जब ऐड कर रहे हैं या टेबल इंसर्ट करते हैं या ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ ही एक एडिशनल पिक्चर ऑन हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वही बताता हूँ कि इंसर्ट में क्या सीख रहे हैं हम। इंसर्ट अगर पूछते हैं इंसर्ट होता क्या है और उसमें क्या सीखते हैं, तो इंसर्ट लिखेंगे। इंसर्ट इज़ एक टेबलर फॉर्म होता है। यू कैन ऐड, जिसके माध्यम से हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, शेप का ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट को, ग्राफिक्स को, टेबल को एंड मोर टू टेक योर डॉक्यूमेंट टू नेक्स्ट लेवल। यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें बहुत से डिज़ाइन, बहुत से चीज़ें हैं, मतलब कि दिए होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव, सुंदर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम टेबल के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। टेबल में मानिए कि हमने क्या किया, 4x4 का मतलब रो और कॉलम ले लिया। जैसे ही हम एक रो और कॉलम लेते हैं इसके अंदर, वर्ड के अंदर टेबल का, उस वैसे ही डिजाइन टेबल का एक लेआउट खुल जाता है। कि जो टेबल खुला है उस टेबल का एक डिज़ाइन लेआउट खुला। अब इसमें क्या पूछता है कि आप हेडर रो चाहते हैं, टोटल रो चाहते हैं, रो बैंडेड मतलब ये बैंडेड रो चाहते हैं, यानी जुड़े हुए रो दिखना चाहते हैं कि नहीं। तो अभी इस पर हेडर हेडर रो पर जो है क्लिक है। इसका मतलब ये हुआ कि रो का हेडर ऊपर का शो होना चाहिए। ये मतलब टेबल के स्टाइल ऑप्शन दिए गए हैं। कॉलम शो होना चाहिए तो कॉलम। ये सारे चेंजेस आप कैसे देखेंगे, कब देख पाएंगे? जैसे मान लीजिए टेबल है मेरा, मैंने इस टेबल के लिए ये वाला एक ऑप्शन ले लिया, मतलब टेबल प्लेन टेबल 5 ले लिया सपोज कीजिए। या मैंने अभी तो हम किस पे हैं, ग्रेड टेबल पे हैं। यहाँ पर टेबल के लेआउट बहुत सारे ऊपर दिए हैं, जो टेबल आप लेना चाहे ले सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल एक ये ले लेता हूँ, कौन सा, प्लेन टेबल 3 लिया। अब प्लेन टेबल 3 में मैंने कहा कि हेडर, हेडर ये ऊपर था। हेडर ऑन करूँगा तो हेडर दिखाएगा, टोटल रो करूँगा तो टोटल रो दिखाएगा। ये अभी ये जो टोटल ये भी मतलब दिखा रहा है। टोटल पर कर दूंगा तो ये टोटल में हटा दिया उसने रो। कॉलम क्या किया उसने, दो कॉलम है हमारे, रो एक है तो रो दिखाने लगा जितने रो हैं। और उसके बाद ये बैंडेड, ये बैंडेड क्या है, ये वाला हिस्सा, मतलब जो उसमें परछाई दिखा रहा था एक साथ वो बैंडेड करके वो हटा दिया, मैंने कहा दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये इसको, इन चीज़ों को, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, हटाना है नहीं हटाना है। फर्स्ट कॉलम को दिखाना है नहीं दिखाना है, ये हटा सकते हैं। लास्ट कॉलम को दिखाना है नहीं दिखाना है, हटा सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। बैंडेड कॉलम सेम 3 फीचर इसके भी। कॉलम का किया तो लास्ट ये 2 कॉलम का आ गया। जब हम फुल टेबल में आएंगे तो पूरा ही दिखाएगा कॉलम के उसमें बैंडेड। तो ये मतलब समझने के लिए हम एक ये लेते हैं बैंडेड वाले में, मतलब कि प्लेन टेबल लिया था। इसी तरह जो चाहिए हम दिखा सकते हैं। यहाँ से नॉर्मल यही चीज़ें हैं कि चेंजिंग कर सकते हैं। अब जो हम एक नॉर्मल टेबल हमने ये बनाया था, इस टेबल के डिज़ाइन अलग अलग कर सकते हैं आप। यहाँ से हल्के लाइट कलर में इस तरीके से, जिस तरीके से लेंगे, लेना चाह सकता है ले सकते हैं। इसमें बहुत से हैं, कलरफुल भी डिज़ाइन टेबल हैं। इसके मोर टेबल पर, जब टेबल स्टाइल में मोर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, बहुत से आपको टेबल डिज़ाइन फॉर्म में दिखेंगे। जो टेबल आपको जैसा सूटेबल लगता है आप ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को लगा, मेरे को अच्छा लग रहा है ये वाला, ये ले लिया। इसमें हेडिंग डाला, इसमें सब हेडिंग कुछ डाले, यहाँ टोटल आया, बीच में उनके मार्क्स आ गया बच्चों का, अगर मार्कशीट तैयार कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने लिखा मार्क्स, मार्कशीट, MARKSHEET, मार्कशीट लिख दिया। यहाँ बच्चे को नाम लिखा, ANKIT, अंकित हो गया, एक हो गया, एक राजू हो गया, JIT जीतू हो गया। मार्क्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट भी लिखा होना चाहिए था, एक कॉलम और चाहिए तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ से एक कॉलम हटाकर नेम कर दिया मैंने इसको। और इस वाले कॉलम में मैंने क्या डाला, सब्जेक्ट डाल दिया। एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इसमें ये 2 ही कॉलम बनाया है ना हमने, और एक किसका, मैथ का है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका टोटल ले लेता हूँ, TOTAL, टोटल। तो मैंने बोला कि राजू के जो है इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, 90 नंबर आए हैं। जीतू के भी 95 नंबर आए हैं। मैथ में इसके आए हैं 85 आए हैं। जीतू के आए हैं 98।
सपोज़ कीजिए 98 है। अब मैं यहाँ टोटल दिखाना चाहता हूँ, तो इन दोनों का टोटल यहाँ लिख दूंगा, इन दोनों का टोटल यहाँ। कितना हो जाएगा? 6 और 8 16 17 176 हो जाएगा ये। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 5 13 का 3 और 9 2 18 1 19 19, ठीक है। तो 193। इस तरीके से हम टेबल के माध्यम से मतलब एक स्टाइलफुल, डिज़ाइनफुल, अट्रैक्टिव मार्कशीट या टोटल डेटा कुछ भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको इन सभी, एक प्लेन टेबल है, ग्रिड टेबल है, ये सारे, इसके बाद लिस्टेड टेबल आते हैं। लिस्टेड मतलब जैसे इस तरीके लिस्ट वाले, जैसे मैंने ये लिस्टेड टेबल में ये ले लिया तो ये लिस्टेड वाले में आ गया, इस तरीके से शो करेगा आपको। लाइव डेमो भी देख पा रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जैसा आप चाहेंगे वैसा टेबल मिलेगा आपको। अपने स्टाइल, अपने मनपसंद से जैसे करना चाहे कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको टेबल नहीं चाहिए और कुछ और, तो मॉडिफाइड टेबल स्टाइल में जाइए, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपने डेटा तैयार किया है या कुछ डेटा है आपके पास, तो एक नया टेबल तैयार, उसका नाम दीजिए टेबल का। फिर वो टेबल कैटेगरी का है, टेबल कर दिए। नॉर्मल चाहिए नॉर्मल, ग्रिड में चाहिए कोई ग्रिड 8 में चाहिए तो ग्रिड 8 में कर दीजिए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ अभी। और टेबल का नाम दे दीजिए इंसर्ट जो भी है। होल टेबल पर लगना, वो अप्लाई जो कर रहे हैं होल पर या किस पर, तो मैं होल पर लगा रहा हूँ। उससे मैं लिखे हुए वर्ड कैसे होने चाहिए, कितना उसका रेंज होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक किस में होना चाहिए, वो सब यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। कितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, कितनी मतलब थिकनेस होनी, मोटाई हो गई है बॉर्डर की कितनी होनी चाहिए, कैसा बॉर्डर होना चाहिए। मान लीजिए डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो, या लाइन ये वाली चाहिए तो ये ले लूँगा मैं। डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो मैं आपको यहाँ से, ये तो मतलब स्टाइल चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट का। डबल लाइन बॉर्डर चाहिए तो मैंने क्या किया, ये डबल लाइन बॉर्डर ले लिया और यहाँ से ऑटोमेटिक पर कर देंगे। जो भी आपको करना है, टेबल चारों तरफ से चाहिए वो ऊपर नीचे, जैसे कि मैंने ये होम बटन में बताया था। कलर में कुछ चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी इंसर्ट कर सकते हैं जिस पर करना चाहें। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो उसके अंदर कंटेंट है वो लेफ़्ट में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, लाइन कहाँ पर होना चाहिए वो कर सकते हैं। मैंने कहा सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर करके उसके बाद फॉर्मेट ओनली दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है कि सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पर आप करना चाहते हैं या सभी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, या न्यू डॉक्यूमेंट ऑन दिस टेम्पलेट में न्यू लेना चाहते हैं। तो मैं कर देता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट होना चाहिए एक, और ओके कर दूंगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट करके ओके किया तो वो अब मेरा जो है टेबल कहाँ चला गया, एक न्यू बन गया होगा, वो यहाँ पर नहीं है, वो न्यू हो गया। मैं दोबारा से उसको ओपन करता हूँ और फिर से मॉडिफाइड टेबल में जाता हूँ, ये सब करता हूँ और ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट पर कर देता हूँ। तो वो फॉर्मेटिंग इस पर लग गई, वो वाली फॉर्मेटिंग इस टेबल पर लग गई जो मैंने टेबल बना रखा है। और वहाँ पर वो दिखा रहा था, लेकिन वो फॉर्मेटिंग इस पर लग गई है। ठीक है, इस प्रकार से अपने टेबल को फॉर्मेटिंग में मॉडिफाइड टेबल के ज़रिए आप कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहा था, यही चीज़ वहाँ बन गई। या लिस्ट टेबल के अंदर वन लाइट एसेंट 1 के नाम से ये मिलेगा मुझे। जैसे कि मैं लिस्ट टेबल में जाता हूँ, इसमें न्यू टेबल स्टाइल, और यहाँ से जो है इसी में भी पहले बताता हूँ। मॉडिफाई टेबल स्टाइल कर लिया, क्लियर करना है तो क्लियर पर क्लिक करते ही सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी टेबल की। ठीक है, जैसे पर क्लियर पर किया तो उस टेबल की क्लियर एक ही बार में फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो गई। और मैं चाहता हूँ नहीं वापस आ जाए तो कंट्रोल जेड के माध्यम से आप वापस भी ला सकते हैं। ये शॉर्टकट की होते हैं जो हमें याद रखने हैं, कभी कभी ये काम आते हैं। अब इतने सारे जो फीचर दिए गए हैं, स्टाइल टेबल के दिए गए हैं यहाँ पर, इनमें से आपको कोई भी अच्छा नहीं लगा तो मॉडिफाई टेबल, यानी उसमें टेबल में मॉडिफाई किया आपने और उससे भी अच्छा नहीं लगा तो एक न्यू टेबल स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जो कि वहाँ पर स्टाइल 1 यहाँ पर नाम दे सकते हैं, सब कुछ दे के और डिज़ाइन करके यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज़ है जो मैंने इससे पहले बताया। तो वो अपनी मर्जी से नया टेबल भी स्टाइल और डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि टेबल ये वाला जो है पूरा का पूरा ये टूल बॉक्स, वो इसका नाम है टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन है और ये टेबल स्टाइल है। तो ये दोनों हमने समझ लिया, इन दोनों में क्या है, क्या यूज़ है। अब नेक्स्ट आता है सेटिंग। सेटिंग क्या होती है कि ये जो आप इसमें कलर दिए हैं टेबल में, एक जो भी एक सेल अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसी का कलर चेंज होगा। आप पूरा इस पर यानी 4 डॉट पर करके पूरा सेलेक्ट कर लिए तो यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं, कलर की सेटिंग, यानी कि आप किस कलर में चाहते हैं वो दे सकते हैं, पूरा चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ एक लाइन अलग अलग करके करना चाहते हैं, जैसे पूरा मैं करना चाहता हूँ येलो तो येलो कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन पहले चेंज हो और उसका कलर कैसा हो, रेड कलर का हो,
ये वाला मैं चाहता हूँ येलो ही रहे, लेकिन जो दोनों मार्क्स जो हैं बच्चों के वो किसी अलग कलर में शो करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर से हो जाए। फिर इधर टोटल जो है मैं चाहता हूँ कि अलग से दिखे कि इन दोनों बच्चों के टोटल ना मार्क्स ब्लू कलर से। तो इस तरीके से शेडो में जाके आप इसके शेडो यानी कि बैकग्राउंड के कलर को फिल कर सकते हैं जो आपने टेबल बनाया है। तो इस प्रकार से आप अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अपने ऑफिस के लिए, बॉस के लिए। कलर में जैसे कि होम में भी बताया था कि कलर जो है थीम कलर यहाँ दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड कलर दिए हुए हैं। नो कलर चाहिए तो हटा सकते हैं। अब मोर कलर पर क्लिक करेंगे तो और भी कलर के कुछ फॉर्मेट यहाँ मिलेंगे, जो लेना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं और लेकर इसको मतलब उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो जो सेलेक्ट किया होगा उस पर वो अप्लाई हो जाएगा कलर। ओके किया मैंने, इस पर अप्लाई होगा। थोड़ा डार्क में, लाइट में था अब डार्क में हो गया। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस प्रकार से टेबल का जो है डिज़ाइन, जो नया जो टाइटल बार ऑप्शन खुलता है डिज़ाइन टेबल क्रिएट करते ही, उसके इन चीज़ों को और सेटिंग के समझा। अब इसी में जो हमने टेबल बनाया है, इस टेबल के बारे में पहले भी देखा है और बाहर से बॉर्डर, इसके बॉर्डर के बारे में सीखेंगे कि बॉर्डर का यूज़ कैसे किया जाता है, यानी इसके बॉर्डर में आप चेंजिंग कैसे ला सकते हैं, बॉर्डर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर है लाइन स्टाइल। इस बॉर्डर की जो लाइन स्टाइल है वो चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल पे जाते हैं तो कुछ इनबिल्ट बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, जैसे कि जो भी क्लिक करेंगे वो आपका उस वैसा ही बॉर्डर का जो है लाइन ये अप्लाई करेंगे तो हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर स्टाइल लाइन बंद हो जाए और इस बार मैं पूरा सेलेक्ट करके अब पूरे पर ही बॉर्डर स्टाइल लाइन एक फॉर्मेट यहाँ से चूज़ करके वो लगाना चाहता हूँ। जो आप चाहते हैं वो लगाएंगे, वो लग जाएगा। जैसे मैंने क्या लिया, ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। जहाँ जहाँ मैं उस बॉर्डर लाइन को वो करूँगा वो कलर अप्लाई करता जाएगा। ये पूरे पर करना है तो पूरे पर करूँगा, मेरे को जितने पर करना है, जहाँ करना है जिस लाइन को, वो ग्रीन कलर करता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल लाइन से कर सकते हैं। जो कलर लेना है लेके लगा सकते हैं अलग अलग कलर में। अब नेक्स्ट आता है कि बॉर्डर सैंपल। कुछ बॉर्डर के सैंपल दिए हैं सैंपल के तौर पर, जैसे कि ये सैंपल अप्लाई हो रहा है। जैसे कि ये बॉर्डर है तो ऑरेंज कलर होगा। क्यों क्यों ऑरेंज कलर हुआ कि यहाँ पर बॉर्डर के सैंपल जो मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं उसी बॉर्डर के सैंपल को ये अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ऊपर से मैंने रिसेंटली यूज़ बॉर्डर के लिए जो 2 कलर सेलेक्ट किए, 3 कलर के लिए, और उसका यूज़ कर करके मैं, ताकि बार बार मुझे ये याद ना रखना पड़े कि मैंने कौन सा कलर जो है सेलेक्ट किया था। तो वो क्या हुआ, जो कलर मैं सेलेक्ट कर लूँगा वही मैं चाहता हूँ होल डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना। तो मैं बॉर्डर यहाँ रिसेंटली यूज़ बॉर्डर में दिखाएगा, वहीं से कर सकता हूँ बार बार। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसी में आता है कि जो बॉर्डर हमने किए हैं, कलर कर दिए हैं, तो यहाँ से बॉर्डर चाहे तो हटा सकते हैं, या बॉर्डर किस स्टाइल में चाहिए वो यहाँ से आप डिज़ाइन में से ले सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन हैं, तो मैं चाहता हूँ इस तरीके का बॉर्डर मुझे मिल जाए। तो ये जैसे ही अप्लाई करूँगा तो अप्लाई हो गया। आप पूरे बॉर्डर पर अप्लाई करना चाहते हैं आप एक ही बार में, तो उसका उपाय जो उसका डिजाइन है कि इसको पूरे को सिलेक्ट करिए और इसको अप्लाई कर दीजिए, तो आई थिंक पूरे पे हो जाएगा। पर ये पूरे पे नहीं हो पा रहा है यहाँ से, तो आप 1 बाय 1 ऐसे करके कर सकते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है बॉर्डर का वो मेरा कैसा दिखे, वो इस तरीके से दिखे इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले पर लगा दिया, ऊपर वाले से यानी मार्क्स वाले पर दोनों तरफ से, कि मेरा बॉर्डर ऐसा हो। और उसकी उसी जो ऊपर वाला लगाया है उसकी मोटाई कितनी है, 3 फीट, यानी कि 3 पी पॉइंट है। तो जितना मोटाई चाहिए आप कर सकते हैं चेंज। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब इस बॉर्डर के कलर जो है अभी वो है ऑरेंज कलर में है, और उसमें तो आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये किस में हो जाए, ब्लैक में। तो ब्लैक अब लेके ब्लैक अप्लाई करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। जहाँ जहाँ करेंगे वो ब्लैक कलर को अप्लाई करता जाएगा। इस तरीके से ये ब्लैक कलर में चेंज होता जा रहा है स्टाइल। जो स्टाइल हमने लगाया था वो ब्लैक में हो गया, ब्लैक डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वही है। फिर मोर कलर में जाएंगे और भी नए कलर मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर जो बॉर्डर है, ये जो टेबल है हमारा, ये पूरा का पूरा टेबल पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया। अब ये बॉर्डर ये पूछता है वो जो कि होम बटन में भी हमने सीखा था, बॉर्डर टॉप पे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, जिस पर क्लिक करेंगे, होल में चाहिए, व्यू ग्रिड में चाहिए, जिस पर करेंगे वो वैसे कर देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि इनर में ना चाहे तो इनर को हटा देगा वो, और मैं चाहता हूँ नो बॉर्डर करना चाहता हूँ तो नो बॉर्डर कर देगा वो, बॉर्डर ही हटा दिया पूरा का पूरा। अब पूरा बॉर्डर चाहता हूँ तो पूरा बॉर्डर दे देगा वो एक जैसा। इस तरीके से बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर पेंट का क्या है कि बॉर्डर पेंट पर क्लिक करेंगे और हम पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए पेंट हो रहा है, यानी कि ये जो कलर है, ये डिज़ाइन,
यही डिज़ाइन अब चेंज कर लेते हैं और बॉर्डर पेंट कर लेते हैं। अब बॉर्डर पेंट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो डिज़ाइन चेंज किया है, तो जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं आप कि हम बॉर्डर फॉर्मेट का क्या है, जैसे ही यहाँ से बॉर्डर के जो स्टाइल है हम चेंज करेंगे, जो भी स्टाइल लेंगे बॉर्डर फॉर्मेट पर क्लिक करके उस स्टाइल को जो है बॉर्डर के फॉर्मेट पर हम अप्लाई करते जाएंगे। इस तरीके से इस लेकर हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ हमें चाहिए। तो ये बॉर्डर फॉर्मेट का यूज़ है। और बॉर्डर फॉर्मेट का यूज़ कर हम टेबल को अपने और भी डेकोरेटिव और भी सुंदर हम बना सकते हैं। इस तरीके से जो है टेबल को, और अपने जो है जो भी वर्क है अट्रैक्टिव हमारा जो वर्क है उसको, और उसमें टेबल बनाया है उसको इसके माध्यम के अलग अलग जो है बॉर्डर लेकर हम हेल्पफुल करके अपने बॉर्डर को अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि कैसे जो है डिज़ाइन, यानी कि जब हम एक टेबल बनाते हैं उसका डिज़ाइन लेआउट खुल जाता है अलग से, और उस डिज़ाइन लेआउट के बारे में आज हमने समझा पूरा का पूरा कि डिज़ाइन लेआउट का यूज़ करके किस तरह से एक अट्रैक्टिव और सुंदर जो है हम टेबल बना सकते हैं, और अपने जो भी है डॉक्यूमेंट है या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वर्ड में, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बॉस के पास या कहीं भी स्कूल में, या हम लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं, स्कूल के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। इस तरह से बनाकर हम अपने जो है लाइफ में यूज़ कर सकते हैं जो है टेबल का। और वर्ड के अंदर, यानी क्योंकि आने ये जो समय चल रहा है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कंप्यूटर सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों कंप्यूटर पर आप कंप्यूटर का ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से लेते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी टेबल के बारे में पूरा जानकारी मिले कि कैसे वो अट्रैक्टिव टेबल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सभी से विनती करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सभी को करें सभी, ताकि इस वीडियो के माध्यम से टेबल बनाना सीख जाए, और वो भी अट्रैक्टिव टेबल। और इसके प्रीवियस वीडियो को भी देखें जिसमें इंसर्ट के बारे में बताया था, इंसर्ट के पेज और टेबल के पेज के बारे में, और टेबल के बारे में बताया था। इन दोनों के बारे में बेसिकली बता दिया था। आज मैंने अलग से ये वीडियो एक बनाया टेबल के, किस पे टेबल इंसर्ट करते हैं या टेबल डायरेक्ट लेते हैं या ड्रॉ टेबल करते हैं तो एक लेआउट खुलता है जो जिसका नाम है डिज़ाइन। तो किस तरीके से उस डिज़ाइन लेआउट को यूज़ करके हम अपने टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक लेआउट और खुलता है, टेबल जब बनाते हैं तो हमारा एक फीचर लेआउट का भी खुलता है। तो हम अगले क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे, लेआउट को भी। तो दोस्तों आज अभी हमने टेबल बेसिकली सीख लिया था, इंसर्ट करके या ड्रॉ करके या डायरेक्ट लेके उस टेबल में फॉर्मेटिंग करना सीख लिया, डिज़ाइन करना सीख लिया। अब मैं इसी में आपको बताऊंगा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि कोई टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में, डायरेक्ट बिना टेबल बनाए ही टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। और दूसरा एक और ऑप्शन है कि वर्ड के अंदर कैसे एक्सेल का काम कर सकते हैं। तो इन दोनों पर अगले नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच यूट्यूब OTP चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने प्यार और जो है आप लोग वॉचिंग करके मुझे सपोर्ट करते रहिए, वॉच करके, सब्सक्राइब करके, दोस्तों में शेयर करके। थैंक यू सो मच।